गवर्नमेंट से भी हम लोग यही अपील है, आज भी चीफ सेक्रेटरी साहब से मिल के हम लोग बात किया, इसको इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। गुड आफ्टरनून सभी मीडिया चैनल को, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ तारू तारतनेता नगर यूथ जनरल सेक्रेटरी। उसका बाद मेरा जो लेफ्ट में बेटा है, मिडिल में बेटा है नमराम गणेश, तारतनेता नगर यूथ प्रेसिडेंट, और ये है हमारा तारतनेता नगर यूथ का बीपी प्रोटोकॉल। और आप लोग का आज का यहाँ में आने का रीजन को जितना भी पॉइंट है ये हमारा प्रेसिडेंट बताएगा। थैंक यू। प्रेस के मित्रों और जितने भी व्यूअर्स, आज हम लोग यहाँ में एक 2 पॉइंट के लिए आया है। तो इस पॉइंट को हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को ज्ञापन सौंप के आया है। तो ये पॉइंट जो ऐसा है, काफ़ी दिनों से हम लोग मेमोरेंडम दे रहा था। कैपिटल क्षेत्र के जो जितने भी यहाँ का जो डेवलपमेंटल इशू के लिए, और हम लोग ने सीरीज ऑफ मेमोरेंडम दिया है डिपार्टमेंट को भी और डीसी कैपिटल को भी। तो इसमें अभी तक फिलहाल एक्शन नहीं लिया। इस कारण से हम लोग ने चीफ सेक्रेटरी को आज एक ज्ञापन सौंपा है। तो ज्ञापन का जो पॉइंट जो है ऐसा है, नंबर 1 पॉइंट जो है, हम लोग का जो कैपिटल डीसी को हम लोग ट्रांसफ़र के लिए हम लोग ने मांग रखा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। क्यों मांग रखा है बोलने से, यहाँ कैपिटल डीसी जो है ऑटोनोमस जैसा, मतलब ऐसे पावर को मिसयूज़ कर रहा है, इसलिए पब्लिक का वेलफेयर के लिए अभी नहीं चल रहा है। तो इसके लिए यहाँ का ईटानगर कॉन्स्टिट्यूंसी का जो क्षेत्र का रहने वाले के लिए वेलफेयर के लिए ये ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग पब्लिक का ग्रीवेंसेस को लेके एज एन सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, तो हम लोग ने यही मुद्दा को लेके आया है कि कैपिटल का जो डीसी को इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये आज का मेन मोटिव है। क्यों करना है ऐसे बोलने से, यह डीसी का जो मेन रोल होता है, जो उनका डीसी का प्रोटोकॉल होता है, आईएएस का ऑफिसर का जो रेपुटेशन होता है, वो बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि हम लोग पब्लिक का नज़र में ये मतलब डीसी का जो अपना जो पावर का कैपेसिटी का ऊपर में नहीं चल रहा है, तो इसमें मन मर्जी से ऑटोनोमस से चल रहा है। और उस दिन भी हाल ही में आप लोग सुना होगा या देखा होगा, बायोडाइवर्सिटी को भी लेके सब्जी मंडी को एविक्शन करने देता है, ऑर्डर निकलता है सब्जी नहीं बेचना है, ऐसे मतलब जोकर काम कर रहा है। इसलिए हम लोग ये हजम नहीं है, यहाँ का कैपिटल का जितना भी जो नागरिक है ये हजम नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को हम लोग यही बताने आए कि उसको कहीं दूर में भेजिए। यहाँ वैसे भी तो अभी कैपिटल में इतना गर्मी आ रहा है, और हमारा बड़ा भैया का अभी बहुत प्रेशर होगा, गर्म होगा, इसलिए थोड़ा ठंडा जगह में बिजनेस इतनी है, गवर्नमेंट से हुई अपील करने आया है। इसलिए नंबर 2 जो है, हम लोग ने हाईवे को भी लेके हम लोग ने टीपीआर भी निकाला, और उसका टीपीआर का मुताबिक से हम लोग चीफ सेक्रेटरी हम लोग पत्र लिखा, चीफ इंजीनियर को पत्र लिखा कि ये जो पैकेज बी और सी का जो कॉन्ट्रैक्टर है इतना दिनों से काम क्यों नहीं कर रहा है बोल के हम लोग ने उसको ब्लैक लिस्ट करने के लिए हम लोग चीफ इंजीनियर को हम लोग ने उसको भी ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका भी अभी एक्शन नहीं है। तो एक्शन क्यों नहीं हुआ है, हम लोग ने जांच पड़ताल किया, डीपीआर को निकाला, क्यों डिले हुआ है, उसमें भी गोई तो उसमें ये का अंडर में घुसता है, जो आपका मजिस्ट्रेट का फॉल्स का अंदर में घुसता है। तो मजिस्ट्रेट डिले होने का कारण, रिपोर्ट सही नहीं भेजने का कारण, इसलिए काम डिले हुआ बोल के
उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ने उल्टाया गवर्नमेंट को लेकर आए कि हमको कॉम्पेंसेशन चाहिए। तो यहाँ तक हम लोग अंदर में घुस के देखा है, इसलिए कैपिटल मजिस्ट्रेट यहाँ डाइजेस्टिव नहीं है। इसलिए डेवलपमेंट क्षेत्र में भी काफ़ी मतलब कंट्रोवर्सी होता है। तो यहाँ ह्यूमन एग्जिस्टेंस जहाँ भी हो, जहाँ पॉपुलेशन बढ़ेगा ह्यूमन एग्जिस्टेंस तो होगा। तो उसको आप एक ही बात को लेके यहाँ फॉरेस्ट रिजर्वेशन है, यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना है, ऐसे बोल के घूमेगा तो आदमी कहाँ बैठेगा, ये बात भी तो निकलता है ना। इसलिए जो गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम है उसको भी कहीं में हम लोग प्रोजेक्ट बनाएगा, उसको भी ये फॉरेस्ट लैंड है का प्रोजेक्ट नहीं बनाना है, गवर्नमेंट का स्कीम नहीं बनाना है, ये अगर बोलते घूमेगा ये ठीक नहीं है। इसलिए ये कैपिटल डीसी को कहीं जगह में भेजना है। और हम लोग यहाँ कैपिटल का जितना भी जनता है का मांग है गवर्नमेंट से, ये उसको दूसरा जगह में ट्रांसफ़र करना है। ये नंबर 1 पॉइंट है। और नंबर 2 है हाईवे का जो डिपार्टमेंट का जो काम डिले हो रहा है उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को ऑलरेडी लिख चुका है, उसको ब्लैक लिस्ट करना है, उसके फार्म को ब्लैक लिस्ट करना है। नहीं करेगा तो हम लोग सीरीज ऑफ डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू करेगा। इसलिए हम लोग ज्ञापन को सौंप के आप लोग को कागज़ दिया है, उसमें पॉइंट लिखा होगा। तो यही है आज का 2 मकसद के लिए हम लोग आए हैं। आप लोग पूछना तो पूछिए। अरे इसमें ऐसा है जैसे कि गवर्नमेंट यहाँ में गवर्नमेंट कहीं में भी आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस बैठेगा वहाँ में तो डेवलपमेंट लाना चाहता है कोई मतलब जो यहाँ का जनता। तो उसमें ये फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ में रोड नहीं बनाना है, यहाँ में इलेक्ट्रिसिटी लाना है, फॉरेस्ट रिजर्वेशन है, ऐसे बोलते रहेगा तो कहाँ में डेवलपमेंट होगा। ये सबसे बड़ा बुरा मुद्दा है। तो इसका कारण जैसे कि आप जानते हैं डिप्टी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट का जो डेवलपमेंट चेयरमैन होता है, तो डेवलपमेंट चेयरमैन और यहाँ का लोकल एमएलए मिल के अगर डेवलपमेंट नहीं करेगा तो ऐसा कंट्रोवर्सी करेगा, वो डिप्टी कमिश्नर यहाँ बैठ के क्या करेगा। ये पब्लिक का ये तौत में तो ऐसा है ना। तो सब मतलब अभी पब्लिक का डिमांड है वो ये ग्रीवेंसेस को हम लोग प्लेस करा गवर्नमेंट को, ये अभी ये मतलब नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट इसको ट्रांसफ़र करना है, कहीं भी जगह रखिए। तो आप स्पेसिफिकली नहीं बताया कौन सा स्कीम को रोका है, मतलब कौन सा जगह में आप लोग मांगाता होगा या गवर्नमेंट ने अप्रूव किया होगा लेकिन डीसी ने रुकाया है, ऐसे कोई स्कीम स्पेसिफिकली बताइए ना। स्पेसिफिक तो आपको 1000 बार बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पंचायत में जाओ, जैसे कि गंगा विलेज हो गया, जैसे कि पंचायत जितना भी पंचायत लेवल उसको भी घोषित करके रखा है, मतलब फॉरेस्ट रिजर्व। जैसे जितना भी जो पंचायत एरिया है तो उसको घोषित करके रखा है कि यहाँ में ये है, ये फॉरेस्ट रिजर्व एरिया है। तो उसमें अगर फॉरेस्ट रिजर्व एरिया तक एनओसी लेना है फॉरेस्ट है, तो ऐसे करके मतलब कंट्रोवर्सी तो हो रहा है, आप लोग देख रहा होगा कंट्रोवर्सी तो हो रही है। तो ये है, तो इसलिए उस दिन अभी हम जो बताया फॉरेस्ट का भी तालमेल नहीं है। फॉरेस्ट जहाँ मैं उस दिन भी जो आप एविक्शन कर रहा था वो एविक्शन में भी फॉरेस्ट का जो डायवर्सिटी का जो डायरेक्टर है तो उनको हमने मिल के बात किया, ये ऑर्डर कहाँ तक जायज़ है कि यहाँ में सब्जी नहीं बेचने का। हमारा ये लोकल जो फूड हैबिट है, हम जंगल से वातावरण से जी के आया है, हम जंगल का सब्जी तोड़ के खा के आया है, तो उसको कहाँ तक ये आप सही है कि यहाँ में ये प्रोहिबिटेशन के लिए। तो उन्होंने कहा है कि ये तो मेरा नॉलेज से बाहर है, हम भी हैरान हैं। आप लोग भी देखा होगा कहीं मीडिया ये उन्होंने मतलब ये किया था, क्लैरिफिकेशन दिया था। तो हमने उनका चैम्बर में जाके बात किया तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये मेरा आउट ऑफ नॉलेज है, ये डीसी का मनमर्जी का ऑर्डर है, हम मालूम नहीं है कि फॉरेस्ट में भी बदनाम जाता है। इसलिए डीसी जो है एक डीसी है, डीसी का मतलब फुल फॉर्म तो आप सभी जानता है, बहुत रिपुटेशन वाला पावरफुल वाला है, लेकिन सोच समझ के ये भी एक्शन भी लेना है, सोच समझ के ऑर्डर भी निकालना है। ऑर्डर भी जहाँ तहाँ बनाएगा, इसके बाद पब्लिक हारेसमेंट होगा, इसके बाद 2 दिन में उसको रिपेल होता है। ये जुक्र जैसा नहीं है क्या, आप लोग भी देख रहा होगा। इसलिए ये सब इतना हम लोग अंदर तक नहीं जाएगा, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है। इसलिए यहाँ का जो जनरल पब्लिक है हजम नहीं है, डिप्टी कमिश्नर जाना है। आप क्या बता रहे थे, फॉरेस्ट ऑफिसर बताया कि मतलब डीसी ऑर्डर देने के बाद ये जो सब्जी बेचने वाला को मना किया, डीसी का ऑर्डर है, डीसी का ऑर्डर कॉपी है आपके पास? हाँ, डीसी का ऑर्डर है, मतलब उसमें सब्जी नहीं बेचना है, है उसमें ऐसा एक ऑर्डर
ऑर्डर में ऐसा लिखा है, वेयर एज इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द ऑफिस बाय श्री नाबाम बेगम। ये नाबाम बेगम एक बायोडाइवर्सिटी के चेयरमैन है बोल के उन्होंने अपील किया है, लेकिन उसका ऑर्डर को नहीं पढ़ने से भी आप लोग को देने से हो जाएगा। लेकिन ये नाबाम बेगम को वो अपील करता भी तो है, डीसी जो उसको थोड़ी अच्छा से जांच पड़ताल करना चाहिए ना। नाबाम बेगम कौन होता है, तो मतलब पूरा सारा अरुणाचल का जो खाने पीने को बंद करने के लिए, ये तो बात नहीं बनता है ना। इसलिए वो एनजीओ ग्रुप है, लेकिन उस व्यक्ति के अच्छा के लिए काम किया है। उन लोग शबाशी देने वाला भी है यहाँ में, उसको हम लोग ये नहीं बोलता है कि ये ठीक नहीं है। दो मीट वगैरह, जंगल का मीट वगैरह वो नहीं बेचना है, वो ठीक है, उसको हम लोग एप्रिसिएशन है। लेकिन खाने पीने का हैबिट जो है, जो सब्जी उजी का, उसको तो मतलब मना करना, ये कहाँ तक जायज़ है, ये ठीक नहीं है। तो ये मतलब उसको भी जांच पड़ताल करके ऑर्डर निकालना चाहिए। और हाल ही में आप लोग भी देखा होगा, एमएलए दोनों भी हाथापाई हो रहा है, उसमें भी एक ऑर्डर हम लोग को मतलब हम लोग कहीं सोशल मीडिया में मिला है। उसमें भी ऑलरेडी एमएलए साहब को ऑर्डर दिया है मिट्टी काटने का, तो मिट्टी काटने का ऑर्डर देने के बाद फिर बोलता है कि ऑर्डर कैंसिल होगा, नहीं होगा बोल। अगर आप कैंसिल अगर मना ही करना है तो ऑर्डर देना जरूरी क्या है? ऑर्डर नहीं देना है ना, देने से पहले डायरेक्ट मना करना है, ये ठीक नहीं है, ये पब्लिक के लिए हानिकर होगा। अब उल्टा देके भी फिर अदा करने देकर फिर हारासमेंट देता है, उसका भी मिशन सेशन तो कहीं में इन प्लेस होता होगा ना। तो उसको कंप्लीट करके ठीक है, आपका टाइम पीरियड हो गया, उसे आप ये कर दो, डिस्पोज कर दो, बोलना है सीधा। ऑर्डर देता है, फिर 2 दिन में रिफिल करता है। मतलब ऐसे मजाक नहीं करना है, ये मतलब ये सब को लेके ये सब। लेकिन जो आर्ट कटिंग का ये सब को हम लोग बात नहीं करेगा, ये तो ठीक है, वो प्रोहिबिटेशन भी होगा। लेकिन जो उसका करतूत जो है, करने का जो तरीका है, वो ठीक नहीं है, पब्लिक हजम नहीं है इसका। और जहाँ तहाँ जो छोटा छोटा ये लोग को सुंजी मंदी लोग को हमेशा तोड़फोड़ करते रहता है। अरे यहाँ आदमी कैपिटल में बाहर दूर दराज से आदमी आता है, या मेडिकल केसेस के लिए भी आता है, या बचने का मतलब जो खुद को बचने के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए भी सोच रखना है। गवर्नमेंट को भी हम लोग वही अपील है कि ठीक है, आप जो वेंडर्स लोग को अगर तोड़ता है तो उसके लिए स्पेसिफिक जगह दिखाइए ना। वो लोग आप लोग यहाँ में आज से करिए बोल के ऐसे स्पेसिफिक नहीं दिखाता है, जहाँ तहाँ आके ये को पब्लिक का जो प्रॉपर्टी को लॉस पोस्ट करता है, तोड़फोड़ कर देता है, ये ठीक नहीं है। इसलिए पूरा पब्लिक हजम नहीं है। ये कैपिटल एडमिनिस्ट्रेटिव को ये उसको ट्रांसफ़र करना है गवर्नमेंट, कि हम लोग ने 15 डेज का अल्टीमेटम दिया है, अगर ट्रांसफ़र नहीं करता है हम लोग सड़क पे निकलेगा, इतना है। देखिए, अभी जितना प्रेसिडेंट साहब ने जितना बोला है आप लोगों ने सुना है, और अभी ये बोल रहा है कि ट्रांसफ़र किस लिए करना चाहिए, आप लोग रीज़न में बताया है। और देखिए, हमारा जो ये डीसी सर है वो भी अलग आदमी नहीं है, हमारा बड़ा भैया है। उसका बाद में जो अभी एमएलए है वो भी हमारा बड़ा भैया, हमारा निजी समाज का ही है। तो इसमें हमारा एमएलए सर, अरे ये क्या बोलता है, हमारा डीसी सर का क्या गलती है? डीसी सर का कल आपने देखा है, कल जहाँ पे पप्पू नाला में जहाँ पे पेट्रोल पंप है ट्री जंक्शन का, उसमें पहले से सब्जी बेच रहा था आदमी लोग, दुकान छोटा सा गुमटी बना कर सब्जी बेचा है। उसको डीसी साहब ने क्या किया है कि नोटिस भी नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दे के सीधा आया एविक्शन कर दिया उसमें। तो इस तरह का हरकत करने से पब्लिक को हरासमेंट देने से कैसा होगा? फिर वहाँ में देखा है तो क्या हुआ है कि बुरी रूप प्रशासन को बुक के कहाँ में रखेगा? कन्फ्यूजन हो गया कि अचानक से नोटिस भी नहीं दिया, कन्फ्यूजन हो गया, डायरेक्ट आया है एविक्शन। तो इस तरह का एक डीसी होते हुए यार समझना, आदमी का तकलीफ को समझना चाहिए। आदमी का तकलीफ को नहीं समझता है, वो अपना मन मर्जी जो चाहे वो मर्जी करता है। उसका बाद उस दिन फिर उसने क्या किया, फिर डीसी अभी आप लोग ये प्रेसिडेंट साहब तरह से ब्रीफ किया, हमारा एमएलए तारतीन ताना का एमएलए को खुद ऑर्डर दिया। खुद ऑर्डर दे के उसने क्या किया है कि उसको भी इलेक्शन लगाया। कसो सर जो है हमारा यहाँ का 15 ईयर्स कंप्लीट एमएलए हो गया, 16 ईयर्स, अभी ये इसमें 23 ईयर्स होने जा रहा है। तो इसमें दिखा जाता है कि कितना अच्छा लीडर है। और कसो सर जो है तारतीन ईटानगर के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उस दिन उसका नाम को बदनाम करने के लिए उसने इलेक्शन लगाया। फिर उसमें हम लोग ने सुबह को गया, हमारा तारतीन ईटानगर का जितना भी यूथ है, हम लोग जाके एमएलए साहब से भी बात किया, पूछा कि आप लोग का ये नेता तो क्या है।
एक्चुअली आप इरिगेशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसने हम लोग ये जो डीसी सर का ऑर्डर दिया वाला को भी दिखाया हम लोग को, फिर हम लोग को साइड में भी ले गया, खुद देख लो शायद भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है बोल के गया है। हम लोग शायद को विजिट किया उसने, और डीसी सर विजिट किया था, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसका बाद में डीसी सर से आपसे और एक क्वेश्चन है, जो ये डिवीजन 4 जाता है, जो नीति बिहार का रास्ता डिवीजन 4 जाता है, मेन टाउन का अंदर में रास्ता ब्लॉक करके कटिंग कर रहा है, उसका सफाई कौन करेगा? आज भी हम गया है डिवीजन 4 ऑफिस, PWD ऑफिस गया है, वो भी रास्ता ब्लॉक है, पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। उसको क्यों कंट्रोल नहीं किया? वो तो टाउन का अंदर में है, उसको कंट्रोल किस लिए नहीं किया आपने? आप दूर दूर का MLA साहब का बात करता है, उसका भी आप देखिए हर जगह में आप कटिंग चल रहा है, उसको आप रुकाना चाहिए। और ये भी हम नहीं बोल रहे हैं कि MLA साहब जो किया है सही है, ये भी हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ऑर्डर दिया किसने? आपने दिया। और जितना भी हम कटिंग कर रहे हैं, आपको उधर से हिसाब से कट रहा है ना, बिना ऑर्डर से कट रहा है, उसको भी आप रुकाना चाहिए। बाकी इतना कट रहा है, पूरा रास्ता ब्लॉक है, रास्ता डैमेज हो रहा है। तो इसलिए हम डीसी साहब से भी एक अपील रहेगा कि आप जो गरीब इंसान को आप हमें तंग करता है, जो सब्जी मंडी 6 किलो में 2 किलो में झोपड़ी पत्ती बना के घर जबरदस्ती बना के सब्जी बेचता है, दुकान चलाता है, अब उसको तंग करता है। इसलिए आपकी पिक्चर में डीसी बैठने का लायक नहीं है, अब यहाँ से ट्रांसफर जाना चाहिए। और आप एक IAS ऑफिसर है, आप IAS का प्रोटोकॉल तक मेंटेन नहीं करता है, आपको भर्ती करने में समय निकालता है, इंजॉय करता है, आप इंजॉय करने में, आप चीफ गेस्ट जाने में आप डीसी बन के बैठता है। और ये टाउन का अंदर में कितना काम करने के लिए है कैपिटल का अंदर में, यहाँ में पार्किंग एरिया नहीं है, पर जहाँ जहाँ पार्किंग एरिया उसको भी हम लोग ने मेमोरेंडम सबमिट किया डीसी साहब को, इसको पार्किंग एरिया देना है, उसको भी उसने एक्शन नहीं लिया। टाउन के लिए काम नहीं करता है, पब्लिक डोमेन के लिए काम नहीं करता है, बस उसको चाहिए इंजॉयमेंट करना है, चीफ गेस्ट घूमते रहना है। तो इसलिए गवर्नमेंट से भी हम लोग यही अपील है, आज भी चीफ गेस्ट साहब से मिलकर हम लोग बात किया, इसको इमीडिएटली ट्रांसफर करना चाहिए, हम लोग का यही मांग है। आपका ये मेमोरेंडम में नहीं था, मेमोरेंडम सबमिट किए कि एक ही मेमोरेंडम को ना और कुछ अलग मेमोरेंडम था क्या सबमिट किया? आप बोल रहे कि बहुत सारा मेमोरेंडम पहले से सबमिट करके आए हैं। मेमोरेंडम तो डीसी साहब उसको हम लोग ने काफ़ी मेमोरेंडम सबमिट किया है। यहाँ जो जैसे कि जहाँ तहाँ या बिजनेस का अंदर में भी जहाँ तहाँ है यहाँ में, इसलिए करने के लिए वोट है। तो टाउन प्लानिंग का अंदर में भी वोट है, जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर को तोड़ रहा है सब, तो उसके लिए हम लोग ने मेमोरेंडम लिखा। तो उसके लिए उसका मतलब करने का उसका मतलब इच्छा ही नहीं है, इरादा ही नहीं है उसका, तो हम लोग मेमोरेंडम उसका हाथ में होगा। तो हम लोग ने जो गवर्नमेंट क्वार्टर को जो प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहा है उसको भी हम लोग ने मेमोरेंडम दिया है, उसको अब जांच पड़ताल करके जितना भी ये है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बचाना है बोल के हम लोग ने काफ़ी मेमोरेंडम दिया है। इसके बाद यहाँ हाईवे में यहाँ में इतना ये वाइन शॉप है, तो उसको भी हम लोग कॉलोनी अंदर में वाइन शॉप को बिताइए। तो यहाँ में हाईवे में एकदम टूरिस्ट आता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चा लोग भी मतलब क्रॉस करने के लिए कोई आदमी पी के भी हाईवे में क्रॉस करने के लिए उसमें भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो दारू लेने के लिए। तो इसलिए ये सब हाईवे का जो जितना भी जो वाइन शॉप उसको भी वॉश अवे करने के लिए 4-5 महीना का आगे हम लोग ने मेमोरेंडम दिया, तो काफ़ी उसमें गौरता नहीं है। तो उसका मतलब कुछ पब्लिक का जो मेन चीज़ है उसको करने के लिए उसका ध्यान नहीं है, तो ध्यान है कहीं कुछ और है। इसलिए हम लोग ने इतना डिटेल तक जाना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना है कि पब्लिक उसको पसंद नहीं है, अभी गवर्नमेंट को हम लोग प्लेस कर दिया, वो ट्रांसफ़र जाना है, बस इतना ही है।